जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। आज मैं फिर से लेके आया धमाकेदार हमर पुलिस के धमाकेदार क्वेश्चन। आप मन अच्छे से तैयारी करत हुई है, मैं आशा करत हाँ बढ़िया से बढ़िया तैयारी करा। कई दिन मन सोच में पड़े है कि क्लास ज्वाइन करीन कि नहीं ज्वाइन करीन। मैं बता देता आप मन ला, अभी नहीं हुई तो कम से कम दिसंबर जनवरी में ही पेपर होही। अगर टेंडर जारी नहीं हुए अभी तक, टेंडर जारी हो जाही तो दिसंबर जनवरी तुमन के पेपर के डेट जा सकत है। ठीक है, ओकर पहली होकर कुछ ज़्यादा संभावना नहीं है। अभी भी जब मैं सोचा थे कि तैयारी करीन कि नहीं तैयारी करीन, क्लास लीन कि नहीं लीन, तो याद रखा अभी से तैयारी में भिड़ जाओ। अभी से अगर धमाकेदार तैयारी करिए 5 घंटा 6 घंटा अगर तैयारी कर सकता आप मन, बिल्कुल तुमन के होए के चांस रही, बिल्कुल संभावना रही। और अच्छे से तैयारी में भिड़ जाओ। अगर नहीं भी हुआ थे तो का होते यार, कम से कम तुमन ला एक बार तो तुमन तैयार हो जा ना कोई भी एग्जाम दिलाए के लिए। तो याद रखा कभी पढ़ाई तुमन के बर्बाद नहीं हुआ है और अच्छे से तैयारी करे पे भीड़ जावा। जे मतलब लगा था कि राज सर के साथ पढ़ना है, राज सर के साथ चलना है, अच्छे से हंसत हंसत पढ़ना है, काला पढ़ना है, काला छोड़ना है, तो कैसे तैयारी करना है। अगर लगा थे तो मोर क्लास बिल्कुल ले सका था, या आप मन हमन के आरपीएफ के बेच भी ले सका था, मैं बता देता। छत्तीसगढ़ में हर कोना से हर दिन हमारे क्लास में आदमी जुड़त जाते हैं। नंबर लिख सका था तुमन, या नंबर में कॉल करा तुरंत। ये नंबर में आप मन कॉल कर सका था, पुलिस के बेच ले सका था, है ना। और दूसरा चीज़ है, जे मतलब मैथ्स रीजनिंग अच्छा करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम देना है, मात्र 699 रुपये में आप मन ला आरपीएफ के कोर्स मिल जाही। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिल जाही। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्लास है। इतना डिटेल से गणित रीजनिंग हो है का बताऊँ, मजा आ जाएगी आप मन ला। ठीक है, जे मतलब लगा थे कि एकदम डिटेल्स तैयारी करना है, कहीं रहते ना कि हमारा कुछ बड़ा बन के दिखाना है, तो अपन बिल्कुल मोर यूट्यूब में देख सका था। मैं बहुत सारे वीडियो तुमन के सीजीपीएससी के डालता, जे मतलब हर तैयारी एक बार में करना है, बहुत सारा तैयारी एक बार में करना है। तो सीजीपीएससी का कोर्स है बेस्ट है। 14 महीना तक के अपन के क्लास रही और मात्र 5000 में तुमला क्लास मिल जाही। ठीक है, जे मन हमन के परमानेंट हमन के क्लास के वीडियो देखते हैं, जे मन परमानेंट कमेंट करते हैं, जे मन हमारे पुराना जुड़े हुए ओमन के लिए मैं थोड़ा सा कॉल करिए तो थोड़ा समय सहानुभूति भी दे सका था, जो कीमत है तेमा। ठीक है, अब हमें देखना है तैयारी, है ना। तैयारी बिल्कुल धमाकेदार करत रहा। और जे मन ला 1500 प्लस एमसीक्यू, कई हिन बोलते कि अभी डलाए नहीं, धीरे धीरे हर रविवार के डलाते, ऐसे नहीं कि एक 1500 डाल दो, है ना। जे मन लगी से क्वेश्चन छांट के देख के डालतन हमन, है ना। और एमा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन धीरे धीरे डालबो। और मैं तो सोचा थे एमा आके लाइव आके, है ना, मात्र 99 रुपये में लाइव आहा और तुम से बात करिए और का क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, का पढ़ना है। तो जे मतलब 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है, तुमन जहाँ सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली, ओला तुमन क्लिक करिए, ओमा जाके तुमला मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है। एक क्लास मिल जाए, 1500 प्लस एमसीक्यू रही, ओमा कम नहीं रहे, अभी कम है लेकिन धीरे धीरे ओमा हम डालत जात हन। और दूसरी बात है, मैं आके मैं लाइव होके आप मन ला कुछ कुछ बता कि एला पढ़ना है, एला छोड़ना है, ज़्यादा एमा ध्यान नहीं देना है, एमा मतलब तुमन बहुत अच्छे से तैयारी कर सका था, है ना। लेकिन बेस्ट तैयारी करना है तो पुलिस फोर्स के तो आप मन बेच ले सका था। एमा पूरा छत्तीसगढ़ के हर कोना से आदमी मन पुलिस बेच में हमन के जुड़े हैं। चला अब मैं शुरू करा था। ठीक है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, अब देखा मैं हर चीज़ ला अच्छे से बता जा था, तो मन ध्यान से सुना। एमा क्वेश्चन का थे अभी वर्तमान में कौन सा पंचवर्षीय योजना चला थे। पंचवर्षीय योजना के मतलब का होते हमला समझे लागी। देखा, सबसे पहले हमन देखथन कि रूस जो हमन के मित्र देश है, वो अपन देश के विकास के लिए, जैसे रूस आज़ाद हो है, जैसे वो अपन देश के विकास के लिए 55 साल के रणनीति बनाईस। ठीक है जी, 55 साल के रणनीति बनाईस। और ओमा वहाँ धीरे धीरे सफल भी हो गए कि वो सोचिस कि अगर लगातार हम 5 साल तक कोई क्षेत्र में ध्यान दे के अगर कोशिश करत हन तो क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकत हन। जैसे ही हमार देश आज़ाद हुई से 1947 में हमन देखें कि रूस सब कुछ देखें कौन देश कैसे कैसे काम करे है, तो हमारा लगी रूस देश पंचवर्षीय योजना के तहत आगे बढ़ से और बहुत ही बढ़िया वह विकासशील देश वगैरह में हवा है ना। तो उसने हम मन क्या करें, पंचवर्षीय योजना लागू करें और पंचवर्षीय योजना लागू करें, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजना तक लागू हो रही है। ठीक है, ओकर बाद हमन के माँ पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुए। अगर वर्तमान के बात करो तो अभी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाते। अभी थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग, जगह नाम बदल के रख दिए गए नीति आयोग, यह काम करते सरकार
ला सलाह देते। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन सा पंचवर्षीय योजना चला थे? अभी कोई भी इनमें से कोई नहीं है ना, अभी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला थे। ठीक है, बता देता। ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हमन। एक उद्योग का अध्ययन, एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है माइक्रो अर्थशास्त्र का, मैक्रो अर्थशास्त्र का, माइक्रो एवं मैक्रो दोनों इनमें से कौन? अब तुमन जाना तो यह पहली हमन के मोबाइल रही से, तो मोबाइल में एक सिम लगा जेला कहन हमन मैक्रो सिम, और आज आगे है नान बूटी टूटा बरोबर लगते तेला कहते हमन माइक्रो सिम। याद है इसकी नहीं से? मतलब ये मैं तुम्हें ये बता था पहले के ढेबेर्रा रही से मोबाइल, तो ढेबेर्रा सिम लगा। आजकल के छोटे मोबाइल आते तो छोटे सिम माइक्रो सिम लगते, सबके सब जाना था। ये समझाना चाहा था कि माइक्रो छोटे होते और मैक्रो बड़े होते। तो आज जो एक अध्ययन एक उद्योग है, ठीक है, छोटे एक तो एक उद्योग रही थे और एक पूरा देश के उद्योग रही थे, पूरा देश के उद्योग। अब बतावा कौन है बड़े और कौन छोटे? ये सबसे बड़े और यह छोटे। तो एक उद्योग है तुमन के आई माइक्रो में, कामा है जी माइक्रो अर्थशास्त्र में। ठीक है, और पूरा देश के उद्योग आई तुमन के मैक्रो अर्थशास्त्र। मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे। ठीक है, एला हमन व्यष्टि और समष्टि भी गई थन। ठीक है, माइक्रो के मतलब है व्यष्टि और मैक्रो के मतलब है समष्टि। सब सम्मिलित करके एला हमन काय करथन लिखथन, है ना, व्यष्टि और समष्टि। माइक्रो मतलब है व्यष्टि है, मैक्रो मतलब बड़े, मैक्रो मतलब है समष्टि। ठीक है, चलो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। फिर से आगे पंचवर्षीय योजना देखा, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना तो हमन लागू करे बा, 5 ईयर प्लान ला लागू करे बा हमन काय करें, योजना आयोग बनाए, योजना बनाए 5 साल के हमन योजना बनाए। लेकिन एला भी हमन लागू करे बा एक बनाए रहें जिला की थे राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, यह क्या करे, अनुमोदित करे। ये तो 1950 में बन चुके रही से, लेकिन 1952 में हमन एला बनाए रहे राष्ट्रीय विकास परिषद ला। जैसे हमन 5 ईयर प्लान बना लेवन है ना, ओकर बाद राष्ट्रीय विकास परिषद में जेकर अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, एक अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। तो अंतिम रूप से स्वीकृति कहाँ मिला, राष्ट्रीय विकास परिषद में 1952 में। एला अच्छे से आप मन ला ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा एला मार ली है। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया था? तो याद रखिए, भारत में सबसे पहले असम में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, बतावा गैस जीएसटी ये देश ने लिखा। गैस कहाँ मिलते बतावा? असम में। पेट्रोलियम गैस कहाँ मिलते? असम में मिलते ना। गैस कहाँ मिलते? असम में। तो जीएसटी भी कहाँ? असम में। ऐसे कह के याद रख सका था। और सबसे अंतिम रूप से कहाँ स्वीकृति मिले रही से? जम्मू कश्मीर में। पहला असम में, अंतिम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये दोनों बात ला आप मन ला ध्यान रखना है। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। लेकिन ये तुम याद रखिए ट्रिक में, गैस कहाँ मिलते? असम में। पेट्रोलियम में गैस कहाँ मिलता है? असम में। तो असम ला तुम याद रखिए। हरित क्रांति किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा जाता है? हरित क्रांति का नाम किस प्रधानमंत्री से जुड़ा जाता है? तो याद रखिए तुमन के हरित क्रांति है कब आए बतावा? 67 मई से। और इस समय प्रधानमंत्री कौन रही से तुमन के? इंदिरा बड़का दी है। कहाँ चल दी से? इंदिरा गांधी। हाँ, ये देखो स्वर्गीय इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय हमन का लाए हैं, तुमन के हरित क्रांति लाए हैं। याद रखिए 1962 में चीन की युद्ध हुई, ओकर बाद हमारे देश में ना बहुत बड़े अकाल पड़े हैं। 65 के आसपास बहुत बड़े अकाल पड़े। और जैसे हमन मांगे गए अमेरिका से का
गेहूँ, है ना, अनाज मांगे गए तो हमला असना अनाज दे रही से जेमा घूना रही से घूना, जेला सुअर खावे लाल, है ना, लाल अनाज रही से जेला सुअर खावे ओला हमन ला दे रही से, अपना बड़े अपमान हुई से। लेकिन जे आदमी भूख में मर देथे ना ओला का अच्छा का बुरा नहीं पसंद रहे, ओकरे बात मैं कहते यार तुमन अच्छे से तैयारी कर लो, अभी तुमन के समय आए हैं, दोबारा समय नहीं मिले। अगर तुमने सोचा तो या बाद में चलना छोड़, आज तक इतना सारा पोस्ट नहीं आया है पुलिस के, तुमने देख लो जब से छत्तीसगढ़ बने हैं तब तक, है ना। आज आए तो अच्छे से तैयारी कर लो, अभी टाइम है, फुल टाइम है। जेला समझ नहीं आते बिल्कुल राज सर के साथ जुड़ सका था, काकरो साथ जुड़ सका था, कोई जबरदस्ती नहीं कि मोर साथ जुड़ा, लेकिन तुमला हंसी मजाक साथ पढ़ना है, मोर साथ जुड़ सका था। तो अभी तुमने तैयारी नहीं कर, कब तैयारी करिए, ओकरे वक्त इतना गरीबी नहीं, गरीबी के हमेशा मजाक बनते हैं, है ना। उसने हमारे देश के साथ जब मांगे गिरी से अनाज, त अमेरिका घटिया अनाज दे रही से, जेल सुअर खाते ती अनाज ला, तब हमारे देश के MS स्वामीनाथन सोची से कि हमारे देश ला भी कुछ अलग करके दिखाना है, और नॉर्मन बोरलाग से मिली, वहाँ मैक्सिको के शोध करता रही से नॉर्मन बोरलाग, वह अच्छा पौधा बना रही से जो 5 गुना ज़्यादा क्या करती से पैदावार देती से, और वही पौधा हमू मन लाए हैं, और जे जगह हमन ओला उगाएं ते जगह ला हरित क्रांति के नाम देहन, और हमारे देश में 5 गुना ज़्यादा उत्पादन हुई से, जेमा हमारे देश भुखमरी से चंगुल से आगे बढ़ी से। तो कौन से प्रधानमंत्री के नाम जोड़थन? इंदिरा गांधी। कहानी बढ़िया लगी सो लाइक कर देवा, शेयर कर देवा, ज़्यादा से ज़्यादा राज सर के बात ला फैला देवा, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य काला कहते? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य की थे। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का होते मैं बता देता, जे सरकार की थे ना ए दारी के तुमन के धान के रेट ला अतना लेवो, वही लेके थे न्यूनतम। बोनस अलग होते, बोनस ला सरकार देते, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार नहीं देवे, समझ आते ना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल बढ़ते, है ना, हर साल बढ़ा थे, ये चीज़ ले याद रखे। न्यूनतम समर्थन मूल्य करेंट के विषय लग तुम पढ़ के भी जा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते है। तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करते तुमन के कृषि एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं मूल्य आयोग दूठी देते का वो इच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य देते तुमन के कृषि एवं मूल्य आयोग, हाँ ठीक है। कृषि एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते। याद रखिए आप फसल बुआई से पहले करते, फसल हो के बाद नहीं करे, ठीक है। फसल बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करते उन्हें कृषि एवं मूल्य आयोग। लेकिन बोनस कौन देते कि ही? तो बोनस देते तुमन के सरकार है, ठीक है। अगला चलते, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखा, भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हो रही से 14 बैंक के, क्या बैंक के हो रही जी? 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण हुई 1969 में। कौन करी से? इंदिरा गांधी। देखा, हमन डर चुके हैं जी, एक्चुअल में हमन का हो गए, हमन डर चुके रहे कि अंग्रेज मन आई से, और अंग्रेज मन आई तेकल ओमन काय करिस, व्यापार करे शुरू कर दिस, पूरा भारत ला काय कर दिस, गुलाम बना दिस, का वो भारत गरीब हो गए, ठीक है। वही प्रकार से अभी भी हमारे भारत एकदम अमीर नहीं हुए ना, मन अभी गरीब हन। तो जे मन उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति मन फिर से भारत ला अपन कब्जा मत करी गई के सब ला क्या करें, हमन सरकारी करें। समझ आते ना, हर चीज का मतलब समझिया, है ना। 1969 में 14 बैंक के हमन काय करे हन, हमन राष्ट्रीयकरण मतलब वो मन ला काय करें, सरकारी करें, ठीक है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ये याद रखिए, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है ना, फफूंद है। मशरूम क्या है? फफूंद। ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एला तुमन देख के आ भी गए क्वेश्चन है। मशरूम क्या है? फफूंद है। मशरूम क्या है? फफूंद। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का होते तुमन के? लीवर। का होते जी? लीवर, है ना। एहू में दो चीज रहते ग्रंथि में, एक रहते तुमन के नॉर्मल अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक है बाह्य ग्रंथि, है ना। तो बाहर वाला का है तुमन के? लीवर है। ये चीज ले याद रखिए। एला मैं हमन क्लास में डिटेल्स पढ़ाए हमन के पुलिस वाला बेच में, ओमा अच्छे से पढ़ सकत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है,
समझ आते देखा एला देही त बिलासपुर वाला सब जाना था, लेकिन बोदरिल को नहीं जानत रहे। बोदरिल याद रख लिहा, बोदरी में है। और यह हमार 19वां भारत को 19वां का है हाई कोर्ट है। कौन सा नंबर के हाई कोर्ट है? 19वां नंबर के हाई कोर्ट है। और यह 19वां है। एक चीज याद रखिए, जो रेलवे जोन है बिलासपुर रेलवे जोन है वो 16वां नंबर के। याद रखिया बिलासपुर रेलवे जोन ही है जो भारत ला सबसे ज़्यादा काय देथे राजस्व देने वाला है। ओकरे देखिए तुम छत्तीसगढ़िया मन कहूँ को जहाँ तो तुम ला काय कहते बिलासपुरिया कहते का उमें से मतलब सब ला काय होना है संक्रमित होना है। संक्रमित मतलब संक्रमण होना है, एती उती जाना है था समझ आते। ओकरे बिलासपुरिया कह के कहते, रायपुरिया नहीं कहना, छत्तीसगढ़िया नहीं कहे, बिलासपुरिया कहते। काका नाम से बिलासपुरिया कहते तुमन के रेलवे के नाम से 16वां रेलवे जोन है, 19वां हाई कोर्ट है। ठीक है, मजा आते हो तो लाइक कर दो यार, थोड़ा सा शेयर कर दो। ठीक है, हम मन के लिए थोड़ा सा जब दुनिया के ला तुमन स्टेटस में चढ़ा सकत था तो हम उनके लिए स्टेटस में चढ़ा दो, पूरा दुनिया के आदमी बता दो कि छत्तीसगढ़ी में भी कोई सर पढ़ाते और छत्तीसगढ़ी भाषा ला सपोर्ट करा। मैं पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी वाले से अनुरोध करा था, अपील करा था, जब तक मोर वीडियो देखा थे ज़्यादा ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा ला सपोर्ट करा। का बात छत्तीसगढ़ी नंदाज ही कार्य तो सब नंदाजी है ना, तुतारी उतारी गाड़ा वाड़ा सब चीज़ है, जाता वाता सब नंदाजी तो सब तो नंदात है, लेकिन भाषा नंदान मत देवा। काब एकरे हम ई हमार धरोहर है, भाषा ही है हमन के धरोहर। याद रखिया और का पहचान है छत्तीसगढ़िया मन के बताओ ना, है ना। भाषा से ही पहचान होते है कोई भी चीज़ की। याद रखिया भाषा ही संपर्क के माध्यम होते हैं। हमारा भाषा ला सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, एला मैं कुछ नहीं बतावा, एला मैं तुम्हें अच्छा बता था। ठीक है, मी सूर्य क्या याद रखना है? मी सूर्य। देखा सूर्य क्या रहते हमेशा स्टेबल रहते, सूर्य क्या रहते हमेशा स्टेबल रहते। और मून हा बीच में कौन रही तुमन के अर्थ हा, और चंद्रमा का रही बाहर में। ठीक है, ई स्थिति आई तो तुमन याद रखिए ट्रिक का है मी सूर्य। अपन आपला सूर्य जैसे ताकतवर बताना है ना, लुचू पुचू नहीं बताना है, अपन आपला सूर्य जैसे ताकतवर बनाना है। तो कैसे बोलिए? मी सूर्य। क्या बोलना है? मी सूर्य। अब देखा ऐसी स्थिति कहाँ है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी के त्रिकोण बनाते हैं। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा आते का नहीं आते, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता नहीं है। तो देखा कौन सा तुम अल्लाह बना थे एमक देखा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। एक तुमन बता दी है, अगर आंसर कौन है ध्यान से देखा। अब तुम बता दा रहे हैं कि कौन कैसे ये के है ना। मैं एक बार फिर से बता देते हैं, तुम्हारा दिमाग लगाना है। ए हर ही मून, एक घाव बता था, ए हर ही अर्थ और ए रही तुमन के सूर्य। ठीक है, अब का हो ही तेला तुमन देख लेवा और एला तुमन ला बताना है कि एमा के कौन सा ऑप्शन रहे? सूर्य। एक कोने सूर्य है और हम मून है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी त्रिकोण बनाते हैं। पृथ्वी के परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। एक ऑप्शन में तुम्हें बताना है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दें। अगर इतना बना सका था तो मुझे पूरा कमेंट करके बताना है एमा के कौन सा ऑप्शन रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। क्यों भूमि पानी की तुलना में अधिक तेज से तपता है और ठंडा होता है? देखा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बताया था, आंसर ला देख ले कोई बहुत बड़े काम नहीं हो जाए, इला छोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझा मोड़ जगह। देखा एक होते विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होते जे चीज़ है जतके जल्दी गर्म होते ना उतके जल्दी वो ठंडा होते, और जे चीज़ है जतके देर में गर्म होते उतके लेट में हो का होते ठंडा होते। देखिए कभी भी सिकाई विकाई के लिए हम गर्म पानी के उपयोग करथन, का पानी बहुत लेट में गर्म होते और बहुत लेट में ठंडा होते, एला कहते हमन विशिष्ट ऊष्मा। समझ आगे सब जिला, जे जल्दी गर्म हुई तो जल्दी ठंडा हुई, जे लेट में गर्म हुई तो लेट में ठंडा हुई, एला कहते विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो याद रखिया भूमि हाँ जल्दी गर्म होते और जल्दी से का होते वह ठंडा हो जाते।
क्यों भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से तपता और ठंडा होता है? तो क्या कारण होते? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होते यह देर में गर्म होते और देर में क्या होते जी ठंडा। भूमि क्या होते? जल्दी गर्म होते और जल्दी ठंडा हो जाते। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ते का है इक्वेडोर। इक्वेडोर याद रखिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वेडोर है ना। कोटोपैक्सी नाम है, कोटोपैक्सी नाम है, कोटोपैक्सी है ना, ठीक है, याद रखिए इक्वेडोर। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखा कोई इंसान है तुम्हाला बखी, कोई भी इंसान है तुम्हाला बखी तो बोला तुमन उड़िया देता मार के, है ना। कोई भी बखी तो तुम मार के क्या कर देता? उड़िया देता, है ना। इसने याद रखिया, या कोई भी इंसान बखते तो आदमी वो जगह उठ जाते, ऐसे के याद रखिया। कोई भी इंसान बखी तो इंसान का हो जाते? उठ जाते, है ना। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है तुमन के? उड़ीसा है। कौन है जी? उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क तो उनके धारवाड़ क्रम के शैल में पाए जाते हैं। बता दे का लोहल हमन क्या करथन? धार करथन। लोहल क्या करथन जी? धार। राजस्थान का जवार खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए, है ना। याद रख लिया, राज और जस का मिल ही जस्ता, राज और जस मिल जाही जस्ता, ठीक। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? देखा लेटेराइट मिट्टी क्या होते? लीचिंग, एला कहते निथरन, है ना, ठीक है। निछालन या लीचिंग कहते। तो निछालन का होते? निछा जाते, जैसे माटी है धड़ाधड़ पानी बहुत ज्यादा गिरा थे, धड़ाधड़ पानी ज्यादा गिरा थे तो ऊपर के जतका खनिज थे नीचे चल देते और सिर्फ माटी माटी बहास थे, और ये क्या बन जाते? जो मुरुम कहते ना, मुरुम तिह तो तुमके लेटेराइट मिट्टी है जी। जब भवन निर्माण मिट्टी के थे तो ओकर बाद वो का हो जाते? माटी बह जाते पानी में, तो सिर्फ का बनते तुमके बोटकर्री मन बसते, इला का थे लेटेराइट मिट्टी। ते काकर परिणाम है? निथरन या लीचिंग के परिणाम होते। कौन है? लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी में का बोथन हमन? जतका भी बागवानी फसल है सब ला लेटेराइट मिट्टी में बोथन, ठीक है। फसल चक्र आवश्यक है। हमारा फसल चक्र काम करना चाहिए, एक गेहूं बोना चाहिए, एक तिलहन फसल बोना चाहिए, एक धान के फसल बोना चाहिए, कुछ और बो लेना चाहिए। तो फसल चक्र मिट्टी के उत्पादन उर्वरता के लिए जरूरी है। अगर एक ही फसल धान ला बार बार बोअथन, लगातार बोअथन, उर्वरता क्षमता कम हो जाही। लेकिन हमन तिवरा बो देथन ओकर बाद धान बोअथन तो उर्वरता क्षमता बढ़ जाते। मतलब क्या होते? ये मृदा के नमी को बनाए रखते, विभिन्न फसलों को प्राप्ति होती, पादपों में प्रोटीन वृद्धि होती, मृदा की उर्वरता शक्ति में बढ़ाए रहते, ठीक है। काय मृदा की उर्वरता शक्ति वृद्धि होती, ठीक है। ये तीसरा नंबर के ऑप्शन रही, मृदा के उर्वरता शक्ति बढ़ाए के लिए बता चुके हैं। काल बैसाखी का है? याद रखिए, काल, काल मतलब देखा, काल मतलब बंगाल, काल बंगाल, काल बंगाल। जो यहाँ का चलते हवा चलते एला का कहथन हमन? काल बैसाखी कहथन, है ना। जो तुमन के कहा थे जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु में कहा थे झक्कर, जैसे अभी तुमन कुछ दिन पहले आ हुई, है ना। तो ओला का कहथन हमन? काल बैसाखी कहथन। जैसे तुमन के गाँव में बरसात के पहले एकदम हवा गर्रा आत होही और वामा वामा बीनत हो तुमन जा जाके, उसने बंगाल में जे तूफान आते तेला हमन का कहथन? काल बैसाखी कहथन, ठीक है। नार्वेस्टर, इलक नार्वेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ग्रीष्म ऋतु को तूफान है, ठीक है, यह ग्रीष्म ऋतु के तूफान है, ठीक है। काल बैसाखी का है? ग्रीष्म ऋतु के तूफान, अभी बताया मैं तुम्हारा, ठीक। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली कहाँ से होते? तो गोदावरी और महानदी प्रणाली होते तुमन के 12 मोड़ द्वारा केशकाल घाटी। कै मोड़ है? 12 मोड़। केशकाल घाटी से दोनों प्रणाली अलग होते हैं, केशकाल घाटी से गोदावरी नदी और महानदी प्रणाली अलग होते। लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप है देखा मूंगा द्वीप से बने हैं। मूंगा का लगे थे? प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप, है ना। प्रवाल द्वीप से क्या बने तुमन के? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पाए जाए तुमन के? अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पाए जाए तुमन के? अरब। लक्ष्य रखना है 36 अरब के, लक्ष्य रखना है
36 अरब के, 36 द्वीप है, याद रखिए लक्षद्वीप में, ठीक है। 36 अरब के लक्षद्वीप रखना है, अरब मतलब अरब सागर। राजस्थान के पोखरण, राजस्थान के पोखरण, राजस्थान के पोखरण में पहली नाप की परीक्षण कब किया गया था? तो एक किया गया 18 मई 1974, 18 मई 1974 के क्या कर रहे हैं हम पोखरण कर रहे हैं, पहली नाभिक की परीक्षण कर रहे हैं 1974 में, ठीक है। पिक्चर बन चुके हैं, देख लिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो यह 1951 में हुई, तुम सबके सब जाना था, लेकिन एला तुम क्या कर लेवा, मेंशन कर लेवा। 9 फरवरी 1951 के भारत के प्रथम जनगणना हुई रही से। कॉन्सेप्ट वाले में नो है क्लास, कॉन्सेप्ट वाला में कॉन्सेप्ट बताता मैं, ठीक। योजना आयोग की स्थिति क्या है? मैं पहली से बताया हाँ, योजना क्या करते हैं, सरकार मतलब सलाह देते कि ऐसे ऐसे करना है, थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। आज का लेकर नाम का हो गए है नीति आयोग, का हो गए नीति आयोग, एन उल्टा बन गया लेकिन सीधा कर देता मैं, नीति आयोग है ना। नीति आयोग का काम का है, ठीक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य है, सरकार लेवन क्या देते हैं, सलाह देते हैं। योजना आयोग भी क्या हुई तो उनके थिंक टैंक के रूप में वो भी कार्य सलाहकारी संस्था है, हुआ कि सलाह देते हैं। राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है जनसंख्या रे यार, ठीक है। राज्यों में राज्यसभा प्रतिनिधित्व का आधार कार्य तो उनके जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, तो राज्य के राज्यसभा प्रतिनिधित्व का आधार है राज्य के जनसंख्या रीते वहाँ है ना। राज्य के जनसंख्या के आधार पर क्या करथन हमन प्रतिनिधित्व देथन, ठीक। न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहलाते हैं? जड़त्व का नियम। जे चीजें रुके थे रुके रही, जे चीजें चलते थे चलत रही। याद रखिए कभी भी हमन क्या निकालथन, जैसे सॉस निकालथन, सॉस के ढक्कन ठक ठक मारथन पीछू से, वो जड़त्व के निर्धारण, जड़त्व के वो उदाहरण है। पेड़ ला हला के ओमा के पके हुए फल ला हमन तोड़थन, आमा उमा फरे थे तेला, वो जड़त्व के। कंबल ला झाड़थन, ओमा से धूल निकल जाते, वो जड़त्व के उदाहरण है। ये सब चीज ला जान लिया। तो न्यूटन के प्रथम नियम लगा के थन हमन जड़त्व के नियम के थन जड़ करते। त्रिमिमीय चित्र देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पोलेराइट से, पोलेराइट का उपयोग त्रिमिमीय क्षेत्र को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। त्रिमिमीय क्षेत्र देखने के लिए पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। जल का घनत्व कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। और कुदरत के ऐसे करिश्मा है 4 डिग्री सेल्सियस में जल का थे, पानी रहते, और ये 4 डिग्री सेल्सियस के कारण ही मछली बर्फ ऊपर जम जा रही थे, तब वो अंदर में कार्य थे तौरत थे, समझ आते। तो 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व कार्य थे सबसे ज्यादा रहते, फिर भी पानी के रूप में रहते। याद रखिया एक नाम से जतका भी देखिया जे ध्रुव वाला इलाका में ऊपर में पूरा बर्फ जान जा रही थे, और नीचे में 4 डिग्री सेल्सियस के कारण पानी रहते, और इमा मछली वछली मन काय करत थे, मछली वछली मन काय करत थे, घूमत रही थे, ठीक है, मछली वछली मन घूमत रही थे, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ला तुमन याद रखिया, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा था। अब आगे तुमन के धमाकेदार काय गणित के क्वेश्चन धमाकेदार रहे। आप मन ला क्लास लेना हुई, सोचे के विचार करे के दिन नहीं है, अभी टेंडर पास नहीं हुए हैं, अभी से मत सोचा कि यार हम पिछुआ गए। अरे आज ही से स्टार्ट करा, 3-3 घंटा 4-4 घंटा 6-6 घंटा पढ़े तो शुरू करा, कैसे तुमन की पोस्टिंग नहीं हुई। याद रखिया और पढ़ाई कभू तुमन के बर्बाद नहीं हुई, जे सोचत रही मन सोचत रही जाही, और जे पढ़त रही मन आगे बढ़ जाए। याद रखिया गरीब आदमी के पढ़ाई के सिवा और कोई आधार नहीं है आगे बढ़े के। अमीर रहते तो बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री खोल लिया, और गरीब अगर छोटे दुकान खोलाता तो बंद हो जाए। समझ आते कि नहीं आते? सिर्फ अमीर मन काय बनाते, बिजनेस बनाते, लेकिन हमारे गरीब आदमी मन पहले हमन का जरूरी, हमन ला एक पोस्ट लेना जरूरी है। एक पोस्ट लेबो ओकर बाद हमन धमाकेदार भले आगे कर सकत हो, लेकिन तुम गरीबी से निकले के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। या तो पुस्तक से पढ़ाई करा, या क्लास लेके पढ़ाई करा, कुछ माध्यम से पढ़ाई करा, लेकिन पढ़ाई करा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। टेन ऑन 10 के इस डेली एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर गणित और रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है और उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना है 154, पर हमारा सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बराबर किसके हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर के। अब हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या, मतलब आर के मान को ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको छोड़ेंगे, बाकी सभी को पक्षांतर करेंगे। यहाँ जो है पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है, बराबर 154 गुणा ये 7 जो है भाग हुआ है, तो पक्षांतर करेंगे तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, और 22 जो है गुणा हुआ है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इतना हो गया, कटा लेते हैं। 11 एक कम 11, 11 दूने 22, फिर कटाते हैं 11 से, 11 एक कम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, इतना हो गया। फिर कटाते हैं 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते कितना आ गया 49। ये क्या है, ये आर स्क्वायर का मान है, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल त्रिज्या आर का मान चाहिए। आर स्क्वायर बराबर हमें मिला है 49, तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था 154 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी हमें त्रिज्या कितनी मिल गई है 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाओं में अनुपात 4:3 है तथा भुजाओं का अंतर कितना है 3 फीट है। हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए होता है, हमें लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना होगा। तो इसमें उनकी भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया है 4:3। 4:3 दिया है, ये उनकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये उनका अनुपात है और इन्हीं के गुणज में होगा। भुजा का अनुपात क्या क्या था 4:3। अनुपात मतलब बट्टे लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, पहला को हम मान लेते हैं 4x और दूसरा को मान लेते हैं 3x। इतना हो गया, क्योंकि अनुपात में है तो जो भी संख्या होगी इसी के गुणज में होगी। तो हम क्या मान लिए, पहले को 4x और दूसरे को 3x। अब इन्हीं दोनों भुजाओं का अंतर कितना है 3 फीट है। दोनों भुजा का अंतर है 3 फीट, तो लिख लेते हैं 4x माइनस 3x, दोनों का अंतर कितना है 3 फीट का। 4x माइनस 3x बराबर 3 फीट हो गया। अब क्या बोला है, 4x में 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 3। हमें x का मान कितना मिल गया है 3, x का मान मिल गया 3। लेकिन पूछा क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई सबसे पहले निकालेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब माने क्या है, जहां जहां x माने हैं वहां x का मान रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 बराबर 12। हमें पहली भुजा मिल गई क्या 12 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा देखते हैं, 3 गुणा 4 कितना है 3। ये क्या हो जाएगा 3 गुणा x का मान कितना था 3, तो 3 रखेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9, इतना आ गया। पहली भुजा हमें मिल गई 12 और दूसरी भुजा मिल गई 3।
अब दोनों भुजा तो हमें मिल गई है, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले भुजा कितनी है, लंबाई 12 और चौड़ाई है 9, तो 12 नहीं है, कितना हो जाएगा 108 वर्ग सेंटीमीटर। 108 फीट में दिया है तो इसको फीट में लिखेंगे, 108 वर्ग फीट। हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला था और उसकी भुजा का अनुपात दिया है 4:3, तो उनकी भुजा और उनकी भुजा का अंतर है 3 फीट। तो मान लेते हैं उन दोनों भुजाओं का क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3। तो अनुपात में है तो जो भी संख्या होगी उसी के गुणज में होगी। पहला को मान लिए 4x और दूसरा को मान लिए 3x। अब दोनों भुजा का अंतर दिया है 3 फीट, तो x का मान मिल गया है 3, x के जगह में रखे हैं तो पहली भुजा मिली है 12 और दूसरी भुजा मिली है 9। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 12 नहीं है, कितना हो जाता है 108। तो टोटल हमें आयत का क्षेत्रफल कितना मिल गया है 108 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 40 मीटर की दूरी को, एक कार जो है वो 40 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक कार जो है वो 40 मीटर की दूरी को कितने टाइम में पार कर रही है, 2 सेकंड में। चलिए देखते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दूरी कितना दिया है 40 मीटर, 40 मीटर है, और समय कितना दिया है 2 सेकंड। कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 बीसम 40, तो आया कितना आंसर 20 मीटर प्रति सेकंड। पर बोला क्या है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं बोला रहता तो हमारा आंसर क्या होता 20 मीटर प्रति सेकंड, पर बोला गया है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए इसमें 18/5 का गुणा करते हैं। 18/5 का गुणा करते हैं तो कर लेते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड में 18/5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया हमारा आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए नहीं बोलता तो हमारा आंसर क्या होता 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम क्या किए हैं, इसमें बोला है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए हमें 18/5 का गुणा करना होता है, और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। तो हमारा आंसर कितना आया है किलोमीटर प्रति घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन था, बुधवार था, तो आगामी कल के जो आने वाला कल है उसका 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, जितना दिन दिया है सभी को हम जोड़ देते हैं। बीता हुआ कल मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन, जैसे आज है तो बीता हुआ कल पिछला कल हो जाएगा, तो एक बीता हुआ कल एक ही दिन हुआ, एक को लिए। फिर क्या बोला है, बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब 3 को भी जोड़ लेते हैं। 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था, तो बुधवार को छोड़ देते हैं। प्लस उसके बाद क्या बोला है, आगामी कल मतलब आने वाला कल, जो अभी कल आएगा आने वाला, वो भी क्या होगा, एक ही तो होगा ना, आज के बाद कल तो एक ही होगा। उसके बाद आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, फिर 2 दिन बोला है तो उस 2 को भी हम जोड़ लेते हैं।
इतना आ गया। अब क्या हो रहा है, टोटल देखते हैं। 3 और 2 5, 5 1 6 और 1 7। टोटल हमें जोड़ने पर क्या मिला है, 7। अब 7 में हम विषम दिन की संख्या निकालेंगे। तो विषम दिन की संख्या निकालते हैं तो हमें हमेशा 7 से भाग देना होता है। हम इसमें 7 से भाग करेंगे। विषम दिन की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे तो शेष फल क्या आएगा, 0। शेष फल आएगा क्या, 0। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता, जैसे 1 आता, तो हम क्या करते हैं, 1 को बुधवार में जोड़ते हैं। पर यहाँ 0 आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आगामी आने वाले कल के 2 दिन बाद भी कौन सा दिन होगा, बुधवार ही होगा, बुधवार ही होगा। अगर शेष फल जैसे एक और दिन होता, 2 दिन बाद कौन सा दिन है बोला है, अगर वो 3 दिन रहता तो यहाँ हम 3 दिन जोड़ते और 8 आता तो हम उसमें विषम दिन की संख्या निकालते। तो 7 से भाग करेंगे। विषम दिन की संख्या निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग की जाती है। तो 7 से भाग करते तो शेष फल कितना आता, 1। और जो वही 1 शेष फल आता, उसको जो दी गई संख्या होती है, दी गई दिन होती है, उसी में जोड़ना होता है। यहाँ तो शेष फल 0 आ गया है, तो क्या उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमारा आंसर वही ही आएगा। तो आंसर क्या है, बुधवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, TALE अनुपात LATE समानुपात क्वेश्चन मार्क है CAFE। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, चलिए देखते हैं इन दोनों को कैसे किया गया है। और इन दोनों को पता कर लिए तो उसी के आधार में हम इन दोनों को भी बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, TALE, इसको भी लिख लेते हैं LATE। अब इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है, ये दोनों तो आपस में आमने सामने में ही है और ये बीच वाले भी आमने सामने में है। केवल जो पहला और तीसरा वाला है, इन दोनों का जगह चेंज हुआ है। पहला वाला तीसरा में आ गया है और तीसरा वाला पहला में आ गया है। क्या हुआ है, पहला वाला तीसरा में है और तीसरा वाला पहला में है। दूसरा वाला सेम जगह पर है और चौथा वाला भी सेम जगह पर है। तो ऐसे ही इसको भी करते हैं। क्या है, CAFE है। तो हमें ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला नहीं। ऊपर वाला के लिए क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में इसमें किए हैं उसी डायरेक्शन में करेंगे। चौथा वाला को और दूसरा वाला को सेम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सेम है तो A और चौथा वाला भी सेम है तो E। अब क्या करना है, तीसरा पहले वाले को तीसरे में ले जाना है, यहाँ C हो जाएगा, और तीसरे वाले को पहले में लाना है तो यहाँ F हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, FACE। जिस प्रकार किसी भी कोडिंग भाषा में टेल को लेट लिखा गया है, तो उसी कोडिंग भाषा में कैफे को क्या लिखा जाएगा, फेस। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें आकृति दी गई है और त्रिभुजों की गणना कीजिए। इस आकृति में हमें त्रिभुज की गणना करना है। 1 2 3 4 और 5 क्षैतिज रेखा है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, जितने भी डब्बे होते हैं सभी में हमें काउंट करना है। अब सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। टोटल हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया पहले वाले से। अब जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती है सभी लाइन में होना चाहिए। जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती है उसका हमें गुणा करना है। तो टोटल जो क्षैतिज रेखा कितना है, 1 और 2, पहला और दूसरा, 2 ही क्षैतिज रेखा पूर्ण है तो 2 का हम गुणा कर लेते हैं। कितना आ गया, 20। इतना तो हमें पता चल गया। अब ये जो 3 क्षैतिज रेखाएं हैं ये पूर्ण नहीं है,
तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3। जिस प्रकार यहाँ काउंट किए हैं सभी को वहाँ भी करेंगे। 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ से मिल गया, 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ से मिल गया, 2 और 1 3 यहाँ से मिल गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, या इन दोनों से तो हमें 20 मिल चुका है। 6 और 6 12 प्लस 3, ये 3 है। 6 और 6 12 और ये 3, टोटल जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 और 20 35। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 35। अगर ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं पूर्ण रहती तो हम डायरेक्ट जो टोटल क्षैतिज रेखा का गुणा करते, लेकिन यहाँ केवल 2 ही क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूर्ण है, इसीलिए 2 का गुणा किए हैं और बाकी क्षैतिज रेखाओं को जोड़कर हमें काउंट करके यहाँ जोड़े हैं। तो कितना आ गया, हमें त्रिभुज की संख्या 35 मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम यदु का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। राम यदु का भाई है, राम मोहन का पुत्र है, सोहन मोहन का पिता है, यदु का सोहन के साथ कौन सा संबंध है। जो जो बोला है सेम वही करते हैं। राम यदु का भाई है, दोनों भाई हैं तो दोनों एक ही जनरेशन में होंगे। राम भाई है किसका, यदु का, यदु भी लड़का है, मेल है इसीलिए त्रिभुज में बंद कर दिए, दोनों पुरुष हैं। राम यदु का भाई है, दोनों सेम जनरेशन के हैं इसीलिए एक सीध में है। अब क्या बोला है, राम जो है वो मोहन का पुत्र है। राम पुत्र किसका है, मोहन का, तो मोहन क्या है, उसका पिता होगा। तो पिता कहाँ रहेगा, इसके ऊपर वाले पीढ़ी में। ये हो गया, राम पुत्र है किसका, मोहन का, इतना हो गया। अब क्या बोला है, सोहन जो है मोहन का पिता है। सोहन जो है मोहन, मोहन ये है, मोहन का पिता कौन है, सोहन, ये सोहन उसका पिता है। इतना आ गया। अब देखते हैं क्या क्या बोला है। राम यदु का भाई है, राम जो है यदु का भाई है, सेम पीढ़ी में है। राम मोहन का पुत्र है, राम जो है मोहन का पुत्र है। सोहन मोहन का पिता है, सोहन जो है मोहन के पिता है। इतना हो गया। अब क्या बोला है, यदु का सोहन के साथ, तो जहां भी हमें से या के साथ दिखाई देता है उसके पूर्व पद से हमें तीर लगाना होता है। तो सोहन से तीर लगाना है किस पर, यदु पर। सोहन कहाँ है, सोहन ये है सोहन, तो सोहन से हमें तीर लगाना है किस पर, यदु पर। अब देखते हैं क्या रिश्ता आता है। सोहन का ये बेटा है, सोहन का बेटा है मोहन, और मोहन का बेटा है राम, तो ये उसका बेटा हुआ। बेटा का बेटा क्या है, पोता, और पोता का भाई क्या हो जाएगा, पोता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोता। सोहन का बेटा है मोहन और मोहन का बेटा है राम, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पोता, और पोता का भाई भी क्या होगा, पोता ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पोता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर बोला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना होने में 5 वर्ष लगाती है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगाएगी। कोई धन है, मान लेते हैं 1000 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज पर वो 2 गुना होने के लिए 5 वर्ष लगा रही है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगाएगी। तो जो गुना वाला है ये क्या है, पहला 2 गुना, और एक और कहाँ है गुना वाला, ये 8 गुना। दोनों को एक सीध में लिख लेते हैं, 8 गुना। अब देखते हैं ये 2 से 8 कैसे बना है। 2 से 8 कैसे बना है, 2 का हमने 3 घात लगाया है तो 8 बना है। 2 का 3 घात लगाएंगे तो 8 बनेगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8। 2 का 3 घात लगा है तो 8 बना है। उसके बाद क्या बोला है कि 5 वर्ष समय लगाती है, तो जो वर्ष है
जो वर्ष रहता है 5 वर्ष, उसी के साथ हमें ये जो घात लगाए रहते हैं 3 का, उसका गुणा करना होता है। तो क्या आ जाएगा? 15 वर्ष। हमारा आंसर क्या आएगा? 15 वर्ष। क्या किए हैं? जो गुना वाला रहता है, जो कंप्लीट दिया रहता है, यहाँ गुना वाला और गुना वाला कंप्लीट है, तो दोनों को साथ में लिए हैं, 2 गुना और 8 गुना। अब 2 से 8 कैसे बना है? 2 का घात लगाया है 3 का, तो 8 बना है। अब जो समय दिया रहता है, समय दिया रहता है, उसी में जो घात लगाते हैं उसका गुणा करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? कोई भी धन है 2 गुना होने में 5 वर्ष लगाती है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगाएगी? 15 वर्ष। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए, और जिनको भी हमारा क्लास लेना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कल और क्वेश्चन लेकर आएंगे।